भारत के पंजाब के रेगिस्तान के बीचों बीच एक जवान और दिलकश औरत समरन अकेली एक मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी। बरसों से वह तन्हा थी। कोई उसके पास नहीं आता था। एक शाम जब वह रेत के बुलंद टीले पर बैठी थी, उसे दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। जैसे ही वह उठी और झाँका, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बलदेव रेत पर चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। हाथ में तेल की एक छोटी शीशी लिए समरन के दिल में अजीब सी हलचल हुई, जैसे सदियों बाद उस वीराने में कोई आया हो। वह बेसाख्ता पुकार उठी, सुनो, इधर आओ। बलदेव, जो धीरे धीरे चल रहा था, उसकी आवाज सुनकर थिटक गया। फिर उसने कदम तेज कर दिए। समरन खुद पर काबू न रख सकी और दौड़कर उसके पास पहुंची। जब वह टीले पर पहुंचा तो समरन ने उसका बाजू पकड़ लिया। तेल की शीशी देखते ही उसकी आंखों में चमक आई। दिल में अजीब सी बेचैनी जागी। वह खामोशी से बलदेव का हाथ पकड़कर उसे सुनसान रेत के टीले की तरफ ले जाने लगी। हैरत से बलदेव बोला, अरे कौन हो? कहाँ ले जा रही हो मुझे? हाथ क्यों पकड़ा है? समरन ने कोई जवाब ना दिया, बस उसका हाथ और मजबूती से थामे रखा। दोनों एक बुलंद रेत के टीले पर पहुंचे जहां परिंदा भी पर मार सकता था। वहां रुकते हुए समरन ने धीमी आवाज में कहा, तुम एक मालिश करने वाले हो, है ना? बलदेव ने सर हिलाकर हामी भरी। हाँ, मैं वाकई एक मालिश करने वाला हूँ। ये सुनकर समरन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह बोली, तो क्या तुम मेरी कमर की मालिश कर सकते हो? बलदेव घबरा कर बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तो सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूँ। तुम तो एक लड़की हो। समरन ने झट से अपनी कमर पकड़ ली और नीचे बैठते हुए करहाती हुई बोली, यहाँ बहुत दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द। बलदेव परेशान होकर करीब आया और बोला, कहाँ दर्द है? दिखाऊं? समरन ने कहा, यहाँ मेरी कमर में जरा मालिश कर दो, शायद आराम मिल जाए। बलदेव कुछ पल ठहरा, फिर धीरे से झुककर उसकी कमर पर तेल मलने लगा। समरन ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसके चेहरे पर सुकून उतर आया हो। मगर उसके दिल में एक छुपा हुआ मकसद फैला। कदम उठा चुका था, उधर चारों तरफ अंधेरा छा गया। बलदेव उठकर खड़ा हुआ और रेगिस्तान से बाहर जाने लगा। समरन घबरा कर बोली, इतनी रात को कहाँ जाओगे? आज की रात यहीं मेरे पास ठहर जाओ। बलदेव ने देखा कि वाकई रात गहरी हो चुकी थी। वह ठिठक कर रुक गया और समरन की तरफ देखने लगा। समरन जवान और बेहद खूबसूरत थी। वह बस उसे देखता रह गया। फिर बेख्तियार कदम बढ़ाए उसके पास आया और आंखों में झांकते हुए बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हारे पास ठहर जाता हूँ, मगर यहाँ सोने की जगह कहाँ है? समरन मुस्कुराकर बोली, जगह मिल जाएगी, बस तुम मेरे साथ रहो। ये कहकर उसने बलदेव का हाथ पकड़ा और रेत के टीले की तरफ चलने लगी जहाँ उसकी मिट्टी की झोपड़ी थी। जब दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे तो बलदेव ठिठक कर बोला, ये तो बहुत छोटी सी झोपड़ी है, यहाँ तो सिर्फ एक ही आदमी सो सकता है। समरन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, झोपड़ी छोटी है मगर ये रेगिस्तान बहुत बड़ा है, क्यों ना हम दोनों झोपड़ी के बाहर इसी रेत पर सो जाएं? बलदेव बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। समरन ने फौरन रेत पर चटाई बिछाई और कहा, आओ यहाँ बैठो। बलदेव चटाई पर बैठ गया। समरन भी उसके करीब बैठ गई। कुछ पल बाद उसकी नज़र बलदेव के हाथ में रखी तेल की शीशी पर पड़ी जिससे वह मालिश करता था। उसने बलदेव की तरफ देखा और शीशी की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर पूछा, मालिश करने के कितने पैसे लेते हो? बलदेव बोला, जो जितना दे दे वही ले लेता हूँ। समरन ने फिर सवाल किया, और मुझसे कितना लोगे? बलदेव खामोश रहा, कोई जवाब ना दिया। समरन ने धीमी आवाज में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्या क्या मालिश करते हो? बलदेव ने सादा लहजे में कहा, जो जिसकी चाह हो वही कर देता हूँ। ये सुनकर समरन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वह उठी, झोपड़ी के अंदर गई और लकड़ियां लाकर आग जलाई। फिर 2 अंडे उबालकर बलदेव के सामने रख दिए। बलदेव हैरान होकर बोला,
इसकी क्या जरूरत थी? समरन ने नरमी से कहा, यहाँ बहुत सर्दी है, ये खाऊं, तुम्हारे काम आएंगे। बलदेव संभालती नजरों से देखता रहा, मगर खामोश रहा। उसने एक अंडा खाया और कहा, मुझे सर्दी नहीं लगती। ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें जरूरत है, मुझे नहीं। बलदेव सोच में पड़ गया कि समरन का असल मतलब क्या है, मगर कुछ समझ ना सका। उसने दूसरा अंडा भी खा लिया। तब तक बादल गहरे हो चुके थे। बलदेव वहीं चटाई पर लेट गया। समरन भी पास ही दूसरी चटाई पर लेट गई और दोनों नींद की आगोश में चले गए। सुबह हुई। बलदेव गहरी नींद में था कि समरन जाग उठी और रेत के एक टीले पर जाकर अपना बाजू थामकर बैठ गई। अचानक वह चीखने लगी, हाय मेरा बाजू, मेरा बाजू। बलदेव घबराकर जाग उठा। आवाज सुनते ही भागता हुआ आया। स्मरण कराते हुए बोली, मेरे बाजू में आग लग रही है, देखो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि बलदेव के कदम और तेज हो गए। वह फौरन उसके पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। नरमी से पूछने लगा, कहाँ दर्द है? समरन ने कहा, यहाँ। वह उसके बाजू को आहिस्ता आहिस्ता छूने लगा। समरन ने आंखें कसकर बंद कर ली और कराह कर बोली, हाँ वही जगह है, बस वही। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून आ गया, जैसे बलदेव की उंगलियों के लम्स ने उसे किसी और दुनिया में पहुंचा दिया हो। बलदेव पूरी तवज्जो से उसके बाजू पर तेल मलता रहा और बोला, अरे कौन हो तुम? तुम्हारे जिस्म में इतने दर्द क्यों छुपे हैं? लगता है जैसे बरसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। सरन की आवाज अचानक ठंडी पड़ गई। वह बोली, कभी किसी ने रखा ही नहीं। फिर मुस्कुरा कर कहा, लेकिन तुम तो रख सकते हो ना। बलदेव खामोश हो गया। दिल जैसे कुछ कहना चाहता था। कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा, फिर सर झुकाकर धीरे से बोला, हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। अचानक समरन उठी और तेजी से रेत के टीले के पीछे गायब हो गई। बलदेव हैरान होकर उसके पीछे भागा। जब पहुंचा तो देखा कि समरन एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गई थी। बलदेव इधर-उधर ढूंढता रहा। तभी उसकी नजर उसी पत्थर के पीछे पड़ी जहां से समरन छुप कर देख रही थी। बलदेव उसकी तरफ दौड़ा और बोला, अब यहाँ क्यों बैठ गई हो? समरन ने नरमी से कहा, ये जगह कैसी है? यहाँ कोई नहीं, सिर्फ तुम और मैं। बलदेव ने हैरत से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? समरन कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, नीचे बैठ जाओ। बलदेव उलझन में था मगर बैठ गया। समरन ने नजरें झुकाकर पूछा, तो बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? बलदेव हड़बड़ाकर बोला, मैं तुम क्या कहना चाहती हो? समरन ने बात मोड़ दी। ये पूछ रही थी कि तुम यहीं रहोगे या वापस चले जाओगे। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर समरन उठी और बोली, चलो आज मैं तुम्हें कुछ खास खिलाती हूँ। तुम मेरे पहले मेहमान हो। बलदेव चौंक कर बोला, क्या चीज? समरन शरारत से मुस्कुराई, चुप रहो, ठहरो, सारी जिंदगी याद रखोगे। दोनों झोपड़ी की तरफ बढ़े। रेत के टीले पर सूरज की किरणें झोपड़ी की मिट्टी के ढांचे से छन कर आ रही थी। समरन ने आग जलाई और गोश्त का एक छोटा टुकड़ा निकाला। बलदेव चौंक कर पूछ बैठा, ये कहाँ से आया? समरन ने पलट कर कहा, तुम्हारे आने से पहले भी कोई आया था। बलदेव के माथे पर बल पड़ गए। धीमी आवाज में बोला, फिर वह कहाँ गया? समरन मुस्कुराकर बोली, चला गया नीचे, रेत की वादी में, बहुत नीचे। बलदेव खामोश हो गया। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ। दोनों ने बैठकर खाया। अब शाम उतर रही थी और रेगिस्तान में ठंडी हवा चलने लगी थी। समरन ने बलदेव का हाथ थामा और उसे रेत के बुलंद टीले पर ले गई। ऊपर पहुंचकर वह नीचे बैठ गए। सिमरन ने सर पकड़कर कहा, आज तुम मेरे लिए कुछ करोगे? बलदेव ने नरमी से पूछा, बोलो क्या चाहती हो? स्मरण कराते हुए बोली, मेरे सर में बहुत दर्द है, तुम मेरे सर की मालिश कर दो। बलदेव देर तक सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं तुम्हारे हर दर्द को कम करने की कोशिश करूंगा।
उसने उसके सर की मालिश की। कुछ देर बाद दोनों वापस झोपड़ी के पास आए। समरन ने लकड़ियां इकट्ठी की और झोपड़ी के बाहर आग जलाई। दोनों आग के करीब बैठ गए। समरन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम अकेले हो? तुम्हारी बीवी नहीं है? बलदेव कुछ कहने ही वाला था कि समरन ने फौरन कहा, हाँ, तुम परेशान मत हो। दिल छोटा मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। बलदेव यह सुनकर चौंक गया, मगर खामोश रहा। दोनों कुछ देर आग के पास बैठे रहे, फिर वहीं रेत पर लेट गए और नींद की आगोश में चले गए। सुबह हुई तो सरन चुपके से उठी और बुलंद रेत के टीले पर चली गई, जहां एक गोल दायरा बना हुआ था। जब बलदेव ने समरन को पास ना पाया तो वह उसी टीले की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर देखा कि समरन दायरे के अंदर बैठी है। बलदेव धीरे से पास आया और घबरा कर बोला, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ क्यों बैठी हो? समरन ने झट से कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी। पाँव में थोड़ा सा दर्द है। बलदेव ने फौरन उसका पाँव थामा और छूने लगा। अंदर पहुंचकर उसने पूछा, ये सब क्या है? समरन ने धीमी आवाज में कहा, ये मेरी सजा है और सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं। बलदेव हैरान होकर बोला, मेरे लिए कैसे? समरन की आंखों में कोई राज छुपा था, मगर वह कुछ कहे बिना झोपड़ी से बाहर निकल गई। दोपहर हो चुकी थी। समरन ने खाना बनाया और दोनों ने साथ मिलकर खाया। खाने के बाद चारों तरफ खामोशी छा गई। बलदेव ने मुस्कुराकर पूछा, कुछ ज्यादा तो नहीं खा लिया तुमने? समरन ने जवाब दिया, तुम्हारे साथ खाना अच्छा लगता है। बलदेव हैरत से बोला, तुम अजीब हो, कभी भूखी जैसी लगती हो और कभी यूं ही मुस्कुरा देती हो। अगले दिन गोश्त पकाते हुए समरन मुस्कुराकर बोली, कभी कभी भूख पेट में नहीं दिल में लगती है। बलदेव चौंक कर बोला, तुम्हारी ये बातें अजीब लगती हैं, कहना क्या चाहती हो? समरन ने नरमी से जवाब दिया, अभी कुछ नहीं, बस यह बताओ क्या आज रात भी यहीं रहोगे? बलदेव ने आह भरकर कहा, तुम रोज यही पूछती हो और मैं रुक जाता हूँ। जब तुम ठहरती हो तो मैं भी ठहर जाता हूँ। समरन ने नजरें झुकाकर कहा, शायद बेहतर हो कि अब तुम चले जाओ। बलदेव कुछ देर खामोश रहा, फिर पूछा, अगर चला गया तो? समरन धीमी आवाज में बोली, तो वही दर्द लौट आएगा। बलदेव चौंक कर बोला, आज फिर कहाँ दर्द है? समरन ने जवाब दिया, दिल में। बलदेव ने सोचकर कहा, इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। समरन शरारत से बोली, तुम्हारे हाथों में शिफा है, तुम्हें क्या मालूम? बलदेव हंसते हुए बोला, लगता है तुम मुझसे खेल रही हो। समरन संजीदा होकर बोली, अगर खेलती तो तुम कब के हार चुके होते। बलदेव खामोश हो गया। कुछ देर बाद समरन ने आहिस्ता से कहा, चलो तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ जो अब तक तुमने नहीं देखी। बलदेव ने पूछा, कहाँ? समरन बोली, रेगिस्तान के दूसरी तरफ एक छोटी सी गार है। दोनों रेत के उस पार गए। बलदेव ने गार में झांक कर कहा, यहाँ तो अंधेरा। समरन ने धीमी आवाज में कहा, इसीलिए तो पसंद है मुझे, ना कोई चेहरा ना कोई आवाज। बलदेव ने हैरत से पूछा, ये गार तुम्हारे लिए है? समरन ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरे माँ जी के लिए है। बलदेव धीरे से बोला, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है। समरन मुस्कुराकर उसके कंधे पर सर रखकर बोली, यादें उम्र से नहीं दिल से जुड़ती है। बलदेव बोला, तुम मुझे बदल रही हो। समरन धीमी आवाज में बोली, नहीं, मैं तुम्हें वापस ला रही हूँ। सुबह हुई। समरन चुपके से उठी और उस बुलंद रेत के टीले पर जा बैठी जहाँ गोल दायरा बना था। वो रोज वहां आती और घंटों खामोश रहती। बलदेव नींद में बस उसके पास हाथ बढ़ाता रहा, मगर समरन ना मिली। घबराकर वह बाहर निकला और रेत के दायरे की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर बोला, रोज सुबह यहाँ बैठने की वजह क्या है? समरन नरमी से बोली, ये जगह खामोश है और खामोशी में अपनी आवाज सुनाई देती है। फिर धीरे से कहा, आज मेरे बाएं कंधे में दर्द है। बलदेव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मालिश शुरू की और बोला, यहाँ थोड़ा नीचे। हाँ, यह जगह तो ठंडी लग रही है। यहाँ दर्द कैसा है? समरन मध्यम लहजे में बोली, कुछ दर्द जिस्म में नहीं दिल में होते हैं। बलदेव खामोश रहा, बस हाथ चलाता रहा। समरन ने आंखें बंद कर ली और बोली, जब तुम छूते हो तो सब कुछ थम जाता है।
तुम तो सिर्फ तेल लगाते हो, मगर इसका असर इतना क्यों होता है? बलदेव हैरत से बोला, शायद तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुम मेरे लिए क्या हो। समरन खामोश रही। बलदेव कुछ कहना चाहता था मगर जुबान साथ ना दे सकी। समरन ने बात बदलते हुए कहा, चलो आज तुम्हें एक और जगह दिखाती हूँ। दोनों रेत के टीले की दूसरी तरफ गए। पतली सी पगडंडी के पीछे दरख्तों के बीच एक पुराना चश्मा बह रहा था। बलदेव हैरत से बोला, यह जगह तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई? समरन ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि ये जगह सिर्फ उनके लिए है जो अपने अंदर बहने की हिम्मत रखते हैं। बलदेव बोला, आज तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। समरन पलटकर बोली, और क्या तुम हर दिन वैसे ही रहते हो? मैं रोज नया बनने की कोशिश करती हूँ, मगर अंदर वही हूँ जो कभी थी। बलदेव ने नरमी से पूछा, यह सब तुम कैसे सहती हो? समरन ने मध्यम लहजे में कहा, सहती नहीं, शायद इंतजार है। बलदेव बोला, किसका इंतजार? समरन ने हल्की सी कमकमाहट के साथ कहा, तुम्हारी खामोशी के टूटने का। उसकी आंखों में नमी भर आई। अगले दिन समरन फिर सुबह चुपके से उठी और रेत के टीले पर उस गहरे दायरे में जा बैठी। वहां गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगी, मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूँ। इतने में बलदेव भी वहां पहुंच गया और उसकी सारी बातें सुन ली। कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, तुम्हारी आंखों में वही रोशनी है जो मैंने बरसों पहले एक औरत में देखी थी। समरन चौंक कर बोली, किसमें? बलदेव धीरे से बोला, एक औरत थी, खूबसूरत, जिद्दी, मगर दिल की बहुत नरम। वह भी ठीक इसी तरह देखती थी जैसे तुम। समरन ने नजरें छुपाना चाही मगर बलदेव की निगाहों से बच ना सकी। वह गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, मुझे मालूम है तुम कुछ छुपा रही हो, मगर मैं इंतजार कर सकता हूँ जब तक तुम खुद सब कहने को तैयार ना हो। इसी पल दूर आसमान पर बिजली चमकी और सरन कमक पाई बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरी। वह धीरे से बोली, हाँ, वह चली गई और मैं बरसों उसके लौट आने का इंतजार करता रहा। समरन की आंखें भर आई, कांपते हाथों से बोली, अगर वह औरत वापस आ जाए तो? बलदेव ने धीरे से जवाब दिया, मैं उससे कुछ ना पूछूंगा, बस चाहूंगा कि वह मेरे साथ खुशी से रहे। समरन ने कांपती आवाज में कहा, अगर वह औरत मैं हूं? बलदेव सन्न रह गया, जैसे सांस रुक गई हो। समरन ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और बोली, मैं वही औरत हूँ जिसने बरसों पहले तुम्हें छोड़ दिया था। बलदेव की आंखों में नमी तैर आई। धीमी आवाज में बोला, तुम मेरी? समरन ने गर्दन झुकाकर आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, वही जिसने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया था। फजा साइत हो गई, हवाएं थम सी गई, रेगिस्तान जैसे कोई राज बयान कर रहा हो। समरन ने सर झुकाकर कांपती आवाज में कहा, मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे माफ ना करो। बलदेव ने आगे बढ़कर उसके कांपते हाथ थाम लिए। समरन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीमी आवाज में बोली, मैं बस खूबसूरत रहना चाहती थी हमेशा। इसी ख्वाहिश ने सब कुछ छीन लिया। बलदेव धीरे से बोला, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सब कुछ बता दो, आज दिल हल्का कर लो। समरन ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में अपनी कहानी सुनाने लगी। उस दिन जब मैंने तुम्हें छोड़ा था तो अकेली निकल पड़ी। दिल में बस एक ही आरज़ू थी कि मैं दुनिया की सबसे हसीन औरत बन जाऊं। चलते चलते मैं एक वीरान रेगिस्तान पहुंची, जहां एक पुरानी मिट्टी की झोप पड़ी थी। वहां मुझे एक अजीब सी औरत मिली जो एक काली जादूगरनी थी। समरन के हाथ कांपने लगे। उसने कहा कि अगर चाहती हो कि तुम्हारी जवानी कभी खत्म ना हो तो उसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने हामी भर ली। बलदेव गहरी सांस लेकर सुनता रहा। समरन आगे बोली, उसने मुझे कुछ ताबीज दिए, कुछ मंत्र सिखाए और कहा कि हर महीने किसी जिंदा चीज का खून अपने जिस्म पर लगाना होगा। शुरू में मैंने छोटे परिंदों का खून लिया, फिर खरगोश, फिर बकरियां। उसकी आवाज कांप गई। फिर मेरे जिस्म में अजीब अजीब दर्द उठने लगे, जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो। कभी कमर में तेज जो भिन जाती,
कभी हाथों में जलन और कभी ऐसा लगता जैसे दिल धड़कना ही भूल गया। फिर मैं एक आमिल बाबा के पास गई। उन्होंने सब कुछ सुनकर कहा कि तुमने कुदरत के साथ बगावत की है, अब माफ़ी सिर्फ तौबा से मिलेगी। तुम्हें तन्हा रेगिस्तान में रहकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी। और याद रखो, जिसे तुमने छोड़ा है उसे वापस लाओ। जिस दिल को तोड़ा है उसकी खिदमत करो, और जिस खामोशी को जन्म दिया है उसका कफरा अदा करो। बलदेव की आंखों में आंसू तैर गए। उसने मुस्कुराकर समरन का हाथ थाम लिया और कहा, तुमने जो गुनाह किए उनका इकरार ही सबसे बड़ी तौबा है। रेत पर फिर धुंध छा गई, मगर इस बार दोनों के दरमियान ना कोई पर्दा रहा, ना कोई झूठ। अचानक एक झटके से समरन के जिस्म में हरकत हुई और वह अपनी असल हालत में लौट आई। अब वह पहले जैसी गैर मामूली हसीन और दिलकश न रही, मगर उसके दिल और जिस्म दोनों को सुकून मिल चुका था। फिर दोनों वहां से अपने घर लौट गए और हंसी खुशी की जिंदगी गुजारने लगे।